नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स। वृषभ राशि, जिसे अंग्रेजी में टॉरस भी कहते हैं, दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कितना ध्यान रखना होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से कितने फायदे कितने नुकसान और मित्रों का सहयोग कितना होगा, और परिवार में कोई मांगलिक कार्य, कोई विवाह इत्यादि कार्य की बातें भी क्या होंगी। आइए इन बातों की चर्चा करते हैं। वृषभ राशि पहली, दूसरी और तीसरी तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, कुछ निर्णय स्पष्टता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के विषय में कुछ परेशानियां दिखाई देंगी, लेकिन धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएंगी। समय गतिशील है, चरय व्यती चलता रहता है। दुख सुख की अनुभूतियां आती हैं, लाभ हानि यश अपयश, ये सभी जीवन के वो पड़ाव हैं जिनसे निकल कर कुंदन की तरह आदमी चमक के बाहर आता है। ये अग्नि परीक्षाएं तो सभी को देनी होती हैं। वृषभ राशि, जिसे अंग्रेजी में टॉरस भी कहते हैं, पहली दूसरी तीसरी तारीख की अगर यात्रा करें तो इस समय अनुकूल, कुछ पॉजिटिव निर्णय होंगे। और हो सकता है वाइफ का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक ना रहे। पारिवारिक उलझनें, समस्याएं, बच्चों का माँ के प्रति व्यवहार, पति का पत्नी के प्रति व्यवहार कुछ खिन्नता लाता है, लेकिन मुझे लगता है ध्यान और विवेक से हम इन मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। चलिए 4 5 6 तारीख की यात्रा करते हैं। बच्चों का कहीं बाहर जाने का योग बनता है, कहीं घूमने के लिए या ऑफिशियल ट्रिप के लिए हो सकता है वो बाहर जाएं, और उनको ऐसे में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैरों में तकलीफ आ सकती है, कमर में तकलीफ हो सकती है, पेट कमर पैरों में तकलीफ दिखाई देती है। सो बी केयरफुल। बच्चों के लिए तो विशेष ध्यान रखना होगा। और 6 तारीख की अगर हम यात्रा करें तो बुध का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध जो कि आपके धन का और पंचम भाव का स्वामी है, जब वो अष्टम भाव में जाता है तो खर्चे होते हैं, और शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में खर्चे होते हैं, क्योंकि जब बुध का गुरु की राशि में प्रवेश होता है, एंड इफ जुपिटर एंड मार्स बोथ आस्पेक्ट दिस मरकरी, तो या तो ऑपरेशन में या दवाई वगैरह में खर्चा होता है या कोई मांगलिक कार्यों में खर्चा होता है। तो ये दो खर्चे आपके ऊपर विशेष इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। 7 8 9 तारीख की यात्रा करते हैं। पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा परेशान, थोड़ी पुरानी बातों को सोच के डिप्रेशन, कुछ खिन्नता, कुछ परेशानी दिखाई देती है। और पति हों तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही प्रभाव तो उन पे भी आता है, वो भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है थोड़े विवेक का ध्यान रखना होगा, वो ज़्यादा अच्छा रहो। आवेश और क्रोध में आके कुछ ऐसा ना बोलें जिससे कि घर का वातावरण खराब हो, ये ध्यान रखना होगा। 10 11 12 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 तारीख की अमावस्या है। कहते हैं आज के दिन मंदिर में कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, कुछ गायत्री मंत्र इत्यादि का जाप भी करना चाहिए। इससे नेगेटिविटी दूर होती है, डिप्रेशन धीरे धीरे दूर होने लगता है। 13 14 15 तारीख की यात्रा करते हैं। समय कुछ अनुकूल होने लगा, कुछ धैर्य आने लगा, कष्ट धीरे धीरे दूर हो गए। कोई ऑपरेशन थे तो हो गए, अब धीरे धीरे आप उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य आपका आगे तरक्की की ओर बढ़ रहा है। भाग्य साथ देगा। शनिदेव के मंदिर में कुछ ना कुछ अर्पण करने से, दान इत्यादि करने से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। भाग्य साथ देगा। अध्यात्म के दृष्टिकोण से कुछ विशेष उपलब्धियां, कुछ संतों से, कुछ महान विभूतियों से मिलन हो सकता है। 15 16 17 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 तारीख का सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य जो कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी, मन का कारक है, इस वक्त जब वो अष्टम भाव में जाता है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से विशेष चिंतन होगा। हो सकता है कुछ डिस्कोर्सेज देने हों, या हो सकता है कुछ प्लानिंग कर रहे हों, तो उसमें ये आपके लिए शुभ होगा। लाभ का ही और फायदे का ही ये योग दिखाई देता है। और अगली यात्रा करते हैं। 18 19 20 तारीख की बात करते हैं। 18 19 20 तारीख के समय बहुत अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, ऑफिस के अंदर कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाई देगा, कुछ परिवर्तन भी होगा, और ये परिवर्तन आने वाले समय के लिए अच्छा होगा। कुछ लेखन कार्य भी दिखाई देता है,
बॉस के साथ कुछ विशेष वार्ता दिखाई देती है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में भी कुछ परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है, कुछ बाहर की यात्रा भी दिखाई देती है। तो कुल मिला के ये अच्छा है, ये शुभ है। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यूज हैं, खाने पीने में परहेज रखिएगा, और सिर में कहीं चोट ना लगे, सिर में दर्द हो तो डॉक्टर को दिखाइएगा, ये ज़रूरी है। मोक्षदा एकादशी का तिथि है, मोक्षदायिनी एकादशी, गीता जयंती भी है। भगवत गीता जिसमें जीवन जीने के अनुपम आध्यात्मिक मार्गों की चर्चा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्त भव मद्याजिमा नमस्करु। किस प्रकार भक्ति से इंसान परमात्मा को पा लेता है, ऐसी अद्भुत चर्चाएं हैं। चलिए आगे 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 तारीख को अनंत त्रयोदशी है और मंगल का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। ये मंगल का तुला राशि में प्रवेश नाभि में विकार, और अगर कहीं गॉल ब्लैडर या किडनी में स्टोन हो तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। वाइफ के साथ संबंध कुछ अनुकूल कम होंगे, इसका भी ध्यान रखें। 24 तारीख को और 25 तारीख की अगर हम बात करें तो 25 को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश है। द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज प्लेस नाउ 8th साइन, यानी वृश्चिक राशि में आ जाएगा, स्कॉर्पियो में, एंड एस्पेक्टिंग द असेंडेंट। हेल्थ इश्यूज ठीक होंगे, फाइनेंशियल गेन होगा, आर्थिक समस्याएं जो अटकी हुई थी उसमें फ़ायदा होने लगेगा। ये एक बहुत पॉजिटिव सा अच्छा सा योग है। और क्रिसमस डे है 25 तारीख, मैरी क्रिसमस। जी हाँ, जीसस के प्रति लोग अपना प्रेम के अहोभाव व्यक्त करते हैं, और आज का दिन सबसे बड़ा होता है। पूरे विश्व में लोग पटाखे जलाते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भाव की बातें करते हैं। तो आज का दिन मैत्री का, प्रेम का। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करें तो 26 तारीख को बुध का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एंड द 5th हाउस इज नाउ प्लेस इन द 9th हाउस। बच्चों के दृष्टिकोण से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मित्रों के सहयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ अच्छा है, भाग्य साथ देगा। जो भी बहुत संघर्ष स्ट्रगल चल रहा था वो कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें लाभ होगा। 29 और 30 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, बहुत अच्छा दिन है, पॉजिटिव बातें आएंगी, माँ से आशीर्वाद लेने का दिन है। और कुछ मकान इत्यादि के लिए कहीं रुपया इन्वेस्ट किया होगा तो उसमें भी लाभ होगा, रेट बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के, उसमें यू विल बी द गेनर। और 30, 31 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ रहा है। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होंगी, और आगे जिम्मेदारियां, बच्चे के विवाह इत्यादि के दृष्टिकोण से जो आप सोच रहे थे उसमें खर्चे की भी व्यवस्था बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्य का रत्न उनका नीलम होता है। नीलम 6, 6.5 रत्ती का मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए। और पन्ना रत्न धारण करने से पब्लिक रिलेशन, मित्रता में फ़ायदा, धन के प्रति विशेष आकर्षण, और कार्य जो रुके हैं वो होने लगते हैं। और डायमंड रत्न पहनने से स्वास्थ्य बहुत तेजी से अच्छाई की ओर, उन्नति की ओर बढ़ता है। तो वृषभ राशि, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर इस महीने में मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की कुछ विशेष कार्य होंगे। स्वास्थ्य के लिए भी कुछ चिंताएं होंगी, लेकिन कोई ऑपरेशन के भी योग बनेंगे तो वो दूर हो जाएंगे। ऑपरेशन होके फिर आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा, ऑपरेशन का योग है, सो बी केयरफुल। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें
सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।